भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। यूपी के सीतापुर जिले समेत प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियंताओं ने बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ दूसरे दिन भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के आह्वान पर यह प्रदर्शन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 घंटे तक चला। संघर्ष समिति ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर निजीकरण की जिद ठानने और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे कर्मियों पर जबरन हड़ताल थोपने का आरोप लगाया। समिति ने कहा कि निजीकरण की आड़ में अरबों रुपए के घोटाले की तैयारी चल रही और संविदा कर्मियों की बड़े पैमाने पर छटनी की जा रही। समिति ने बताया कि अभी तक कोई हड़ताल की नोटिस नहीं दी गई, लेकिन पावर कारपोरेशन के चेयरमैन और मुख्य सचिव झूठे पत्रों के जरिए अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे पूरे ऊर्जा निगम में औद्योगिक अशांति का माहौल बन रहा है। संघर्ष समिति ने ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थार्टन पर भी सवाल उठाए, जिस पर अमेरिका में पेनाल्टी लग चुकी है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद टेंडर मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण काम उन्हें सौंपे जा रहे हैं। सीतापुर में लगातार बिजली कटौती की समस्याएं बनी हुई हैं, जहां निजीकरण के लिए आज कई अधिकारी धरने पर भी बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ एसडीओ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या समस्याएं हैं। सर, क्या समस्याएं हैं जो जनता इस समय बेहाल हो चुकी है और जो हड़ताल चल रही है, लोगों के अंदर एक आक्रोश भी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये समस्याएं अभी उत्पन्न हुई हैं, ये ऊर्जा प्रबंधन का मिसमैनेजमेंट है। संविदा कर्मचारियों की छटनी कर दी गई 1 मई को। 6 फरवरी को ऑर्डर दिया गया कि छटनी नहीं की जाएगी, वादा खिलाफी की गई और उनको हटाया गया। उसी के विरोध में वो आज बैठे हैं। जो भी वैट डिमांड्स है ऊर्जा प्रबंधन को मान के और जल्द से जल्द उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए विद्युत आपूर्ति में उनकी मदद लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हम लोग 6 महीने से आज यहाँ पे बैठे हैं, विभिन्न आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग ने बाइक रैली निकाली 1 मई को और 9 अप्रैल को लखनऊ में हम लोग ने एक बहुत विशाल जुलूस निकाला था, जिसमें 25 से 30 हज़ार बिजली कर्मचारी, अधिकारी, सभी संवर्ग के लोग उपस्थित थे। परंतु प्रबंधन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल वार्ता करने को तैयार नहीं है। तो हमें ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, जिससे उपभोक्ता हित में, कर्मचारी हित में जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात पूछी जाए कि निजीकरण से किसको फायदा है। आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड है जो सरकार आप तक वो डिमांड पहुंचाए और आप लोग फिर से पुनः कार्य पे उतरे और जनता इस समस्या से हल पा सके? देखिए, हम अभी कार्य कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, सभी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अभी कार्य कर रहे हैं और विद्युत आपूर्ति मेंटेन करने में 24 घंटे अपना योगदान दे रहे हैं। परंतु संविदा कर्मचारियों की कार्य बहिष्कार की वजह से उनकी जो वैध डिमांड्स हैं, उनकी छटनी जब तक नहीं रुक जाती है, तब तक वो कार्य बहिष्कार पे, हड़ताल पे नहीं है, कार्य बहिष्कार पे। तो उस चीज़ की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही कई जगह। सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो भी वैट डिमांड्स हैं और निजीकरण का जो प्रस्ताव है पूर्वांचल और दक्षिणांचल जो 42 जिलों का, आपने देखा होगा कि 30% महंगी बिजली का अभी एक प्रस्ताव ऊर्जा निगमों ने रखा है। 30% बिजली महंगी हो जाएगी। आज के समय में अगर किसी को 1000 रुपये का बिल आता है, वो 2000 रुपये का पहुँच जाएगा, 1600 रुपये का पहुँच जाएगा। तो कितने लोग देने की कैपेबल है? ये बात विचाराधीन है और इसी के अगेंस्ट हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और अगर डिमांड हमारी नहीं मानी जाती है तो 9 अप्रैल को ही हमारे संगठन ने आदेशित कर दिया था कि एक नोटिस के थ्रू कि 29 मई से हमारे सारे विद्युत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। जहाँ पे साफ कहना है कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो 29 तारीख को सारे कार्य बाधित कर दिए जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है, आज सीतापुर में जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में बताया कि जनता की समस्याओं का जल्द हल होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, डीएम साहब आए थे और उन्होंने निर्देशित किया है कि विद्युत सुचारू रूप से चालू कराई जाए। तो हम लोग ने उन्हें समस्याओं के बारे में अवगत कराया और ये आश्वस्त किया कि हम लोग लगे हुए हैं और जितना प्रयास हो सके उतना जल्दी हम विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू कराएंगे जहाँ जहाँ भी बात है। जहाँ पर एक तरफ कहना है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल होगा, लेकिन समस्या बनी हुई है जनता पर। जनता बेहाल हो चुकी है, पानी को त्राह त्राह कर रही है, लेकिन समस्या अभी यूं के यूं बनी हुई है। लेकिन एक आश्वासन मिला हुआ है। रामकृष्ण वाजपेयी, SNS टीवी, जिला ब्यूरो, सीतापुर।